मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। अच्छा, आगे पाठ से पहले अनंत जी से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये भी जो रिकॉर्ड होता है सब क्या 6 महीने में समाप्त हो जाएगा क्या? हाँ, डाउनलोड नहीं किया तो मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि वो 6 महीने में समाप्त हो जाएगा करके। हाँ, तो वो जो है जी, एक मैं आपको नंबर दूंगा और ये वो जो है ना अरुण जी का है ना। जी जी, अरुण जी का arun.samli@gmail.com। जी, वो ये वही है और उसका जो है नंबर मैं आपको दूंगा। मीडिया फायर में हम लोगों ने एक बनाया हुआ है, जब ये वासुदेवन जी भी उसमें थे, जब काशिकावृत्ति में पढ़ाता था। जी जी, उसमें मीडिया फायर में काशिकावृत्ति जितना मैं पढ़ाया हूँ सब डाउनलोड है, मैंने अपलोड है। तो उसमें जी, आप जी, जो है अपलोड कर दिया कीजिए तो वो रहेगा। फिर जी, जितने भी अभी तक ये किए हैं ना, जी, तो वो सब यदि वो तो होगा ही शायद, तो उसको अपलोड कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी यदि पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है ना जी। तो उसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको बाद में नंबर दे दूंगा। ठीक। चलिए जी, और पिछले पाठ में कोई शंका है किसी को? यदि नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई शंका तो नहीं है? नहीं जी। अच्छा जी, और कहाँ से चलेगा पाठ याद है? पाठ कहाँ से चलेगा? कुलदीप जी आप बताइए, कहाँ से पाठ चलेगा? हाँ, ये उपपदमानीय ओष्ठ्याः से चलेगा। ये तो हो गया है कि नहीं हुआ? नहीं, वो 34 जो सूत्र है वहाँ तक हुआ है। 34 तो 35 उपपदमानीय से ही चलना चाहिए। यहीं से चलना चाहिए। अच्छा जी, चलिए, वैसे याद रखिएगा, मैं समझा कि उपपदमानीय ओष्ठ्या होगा। तो चलिए उपपदमानीय ओष्ठ्या से चलते हैं। हालांकि ये हो गया था, क्योंकि वो जो सुमन जी ने पूछा था इसमें ये उपपदमानीय या क्या है, या शायद राज भल्ला जी ने पूछा होगा, किसी ने पूछा था, तो शायद ये हो गया हुआ है। परंतु तब भी चलिए यहीं से चलते हैं। तो मैंने पूछा था, ये आप ही पूछे थे, इसका मतलब हो गया हुआ है ना। तो उपपदमानीय हो गया हुआ है। अभी चलिए यहाँ से चलते हैं, परंतु मैंने पढ़ा दिया था। उपपदमानीय ओष्ठ्याः। उपपदमानीयाः ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और ओष्ठ्याः ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, अकारांत पुंलिंग। उपपदमानीय में समास है, उश्च पुश्च उपपदमानीयश्च इति उपपदमानीयाः। ये पु और उपपदमानीय में उ मिलकर के दीर्घ संधि हो गया है, इसलिए माने उपपदमानीयाः ऐसा बन गया। इतरेतर योग द्वंद्व समास है। और ओष्ठ्या का अर्थ है ओष्ठे भवाः उत्पन्ना इति ओष्ठ्याः, ओष्ठ में जो होने वाला है।
ओष्ठ से जो उत्पन्न होने वाला है उसको ओष्ठे कहते हैं। हमने ओष्ठ तो दोनों है, हमने ओष्ठाभ्याम न करके माने क्या बोलते हैं कि ओष्ठयो न करके ओष्ठे इसलिए कहा है क्योंकि जो है ऊपर वाला जो ओष्ठ है वह स्थान पंक्ति है, नीचे वाला ओष्ठ जो है वो कर्ण पंक्ति है। तो ओष्ठ स्थान जब कहेंगे तो ऊपर वाले ओष्ठ को ही लेंगे, नीचे वाले ओष्ठ को नहीं लेंगे। इसी को दृष्टि में रख करके ओष्ठे भवाः ओष्ठ्यः हमने किया है। तो ओष्ठ में जो उत्पन्न वर्ण है, ओष्ठ से जो वर्ण बोले जाते हैं वह ओष्ठ्य वर्ण है। तो अर्थ हो गया कि 18 प्रकारक जो उवर्ण है, 18 प्रकार के जो उवर्ण हैं, और पू मीन्स पवर्ग, प फ ब भ म, और उपधमानीय। तो इस पर मैंने बताया था पिछले बार भी कि जिह्वा मूली और उपधमानीय दोनों का एक ही चिन्ह है, अर्ध विसर्ग के सदृश है, परंतु जिह्वा मूली और उपधमानीय में विसर्ग के स्थान पर आदेश होता है। दोनों में भेद क्या है? प और फ से पहले अर्ध विसर्ग के सदृश आएगा, उसको कहेंगे उपधमानीय, और क और ख से पहले अर्ध विसर्ग के सदृश आएगा तो उसको कहेंगे जिह्वा मूलीय। हमने कहा था कि कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीय और पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो उपधमानीय। तो क और ख से पहले आधा विसर्ग के समान स्वरूप से, उच्चारण से नहीं, सो ध्यान रखेंगे, तो उसको कहेंगे जिह्वा मूलीय, और प फ से पहले अर्ध विसर्ग के समान स्वरूप से उसको कहेंगे उपधमानीय। तो ये उपधमानीय वर्ण जो है ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ स्थानीय वर्ण है, अर्थात उपरीतन ओष्ठ जो है, ऊपर वाले जो ओष्ठ है उससे उत्पन्न होने वाले हैं। इसको संस्कृत में अपनी भाषा में कह सकते हैं कि 18 प्रकार का वर्णाः पादि पंचवर्णात्मकः पवर्गः औपधमानीय संज्ञकश्च वर्णः एते सर्वे वर्णाः ओष्ठ स्थानीयाः, अर्थात उपरीतनोष्ठ प्रभवाः सन्ति इत्यर्थः, भवन्ति इत्यर्थः। ऊपर वाले ओष्ठ से उत्पन्न होने वाले हैं, ऊपर वाले ओष्ठ से उत्पन्न होते हैं या हैं, उत्पन्न हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब इसके बाद जो है अनुस्वार यमा नासिक्याः, हालांकि इस पर भी हमने विशेष पहले चर्चा खूब किए हुए हैं, पुनः कह देता हूं कि अनुस्वार और यम, अनुस्वार यमा ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, नासिक्याः ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। नासिक्याः तो नासिकायाम भवाः नासिक्याः, तत्र भव अर्थ में है, पदितांत है नासिक्य शब्द। और अनुस्वार यमाः में समास है, ये समस्त पद है, तो अनुस्वारश्च यमाश्च, क्योंकि यम 4 हैं, तो अनुस्वारश्च यमाश्च इति अनुस्वार यमाः, ये इतरेतर योग द्वंद्व है। तो बहुत ही सरल अर्थ है। तो अनुस्वार जो वर्ण है और यम जो वर्ण है ये नासिक के वर्ण है, अर्थात नासिका से बोले जाते हैं, नासिका से उच्चारण किए जाते हैं, नासिका से उच्चारणीय है। तो अनुस्वार संज्ञकः वर्णः और चत्वारश्च यम संज्ञकाः वर्णाः नासिका स्थानीयाः,
नासिकया उच्चारणीयाः इति भावः। ये अनुस्वार और यम संज्ञक जो वर्ण है ये नासिक के वर्ण है, नासिका से उच्चारण के योग्य है, नासिका स्थान वाले हैं, ऐसा जानो, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो अनुस्वार का मतलब है कि हम जो एक लकीर खींचते हैं, पड़ी लकीर, और उसके ऊपर जो बिंदी डालते हैं, बिंदी, उसी का नाम अनुस्वार है। आप यदि सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो सिद्धांत कौमुदी में जो बताया है कि अनुस्वार किसका नाम, इसकी व्याख्या की है, तो वो ऊपर न देकर के आगे बताया है कि वो आगे है। आगे एक यदि, जैसे 2 यदि बिंदी होगा तो उसको विसर्ग कहेंगे, 2 जीरो जो होगा शून्य की तरह होगा किसी भी स्वर वर्ण के आगे तो उसको कहते हैं विसर्ग। और यदि एक होगा ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, नीचे वाले को हटा दीजिए, ऊपर जो विसर्ग में से एक को हटा दीजिए जो रहेगा उसको कहते हैं अनुस्वार। तो उस समय में होगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। बाद में धीरे धीरे परिवर्तित होते होते आज अनुस्वार जो है ऊपर चला गया, लाइन के ऊपर चला गया, परंतु पहले जमाने में सिद्धांत कौमुदी से पता चलता है, बाल मनोरमा टीका इत्यादि से पता चलता है कि वह अनुस्वार पहले जमाने में स्वर के आगे लिखा जाता था, न कि ऊपर लिखा जाता था। अस्तु जो भी हो, तो वह अनुस्वार वर्ण और यम जो वर्ण है सभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं सभी विद्वान कि यम जो है 4 ही है, 4 से अधिक नहीं है। यम वर्ण 4 से अधिक नहीं है, परंतु इसके संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वान जो है यम वर्ण कुंग खुंग गुंग घुंग को मानते हैं, और कुछ जो है यम वर्ण पंचम वर्ण के परे रहते पूर्व में जो क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, इसमें से कोई भी अन्यतम वर्ण हो, उसके सदृश जो वर्ण होता है द्वित्व होने के बाद जो बीच वाला वर्ण है, अर्थात ठीक पंचवर्ण के पहले, उसको यम कहते हैं। इसके आधार पर 20 यम है। इसे लघु शब्देन्दु शेखर इत्यादि पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा आई है कि 20 ही यमाः। कुछ दिन बाद ऐसे विद्वानों में होगा कि भाई यम तो इस तरीके से 20 हैं, तो बस लोगों में चर्चा हुई कि यम 20 हैं। तो वो 20 कैसे हैं, तो वो उस रूप में बताते हैं जो मैं लघु शब्देन्दु शेखर में पढ़ा था। तो वह 20 कैसे है, तो नागेश जी भट्ट कहते हैं कि क च ट त प 1 इस ग्रुप में, ख छ ठ थ फ 2 ये दूसरा हो गया, ग ज ड द ब ये 3 और घ झ ड ध ब ये 4। तो 4 यमाः, 4 यम है या 20 यमाः। वैसे गिनने में 20 हो गया, ग्रुप में करेंगे तो ये हो गया। तो इस तरीके का है। तो ऐसा विद्वान मानते हैं, और ये भी कहते हैं कि प्रातिशाख्य में प्रसिद्ध है। वेदों का जो व्याकरण है प्रातिशाख्य, प्रातिशाख्य का मतलब होता है कि शाखाम प्रतीति प्रतिशाख्य, माने प्रति शाखा के प्रति जितने भी वेद की जो 1127 शाखाएं थी और अभी वर्तमान में कुछ ही शाखाएं उपलब्ध है। 1127 शाखा में वैसे महाभाष्य में जो है 1131 शाखा की चर्चा है। उसमें महर्षि पतंजलि जी महाभाष्य में लिखते हैं, एक
विंशतिधा बाहुरिच्यम। 21 जो शाखा है वह ऋग्वेद की है। 100 अध्वर्यु, 101 जो शाखा है वह अध्वर्यु की अर्थात यजुर्वेद की शाखा है। अध्वर्यु कहते हैं यजुर्वेद को। और सहस्रवर्तमा सामवेद, और सामवेद की जो है 1000 शाखाएं हैं। और नवधा अथर्वाण, और 9 जो है अथर्ववेद की शाखा है। तो जब इस टोटल को हम जोड़ते हैं तो 11, 101 और 1000, तो 1000 सामवेद हो गया, 101 यजुर्वेद हो गया, तो 101 और 1000 तो क्या हो गया 1101। उसके पश्चात 21 हो गया ऋग्वेद की, तो हो गया 1122, और 9 है अथर्ववेद की, हो गया 1131। तो वहां पर 1131 शाखाएं की बात कही गई है। परंतु महर्षि दयानंद जी जब उनका सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे 7 चैप्टर, 7वां अध्याय, 7वां समूलास, तो उसमें महर्षि दयानंद जी कहते हैं वेद की शाखा 1127 है। और ऋग्वेदादि भाष भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें भी आती है कि 1127 शाखा वेद की है। तो अब शंका ये होती है कि महाभाष्य में तो 1131 शाखा कहा गया है। भगवान पतंजलि जी कहते हैं कि 1131 शाखा है, और यहाँ पर महर्षि दयानंद जी 1127 शाखा है। तो ये कैसे है? तो इसमें कोई विचार में भेद नहीं है, कोई भी आपस में कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई भी आपस में विरोध नहीं है। केवल समझने की बात है कि जैसे है एक वृक्ष में, उसमें जो है ट्रंक होता है अर्थात तना भी होता है, उसमें ब्रांचेज भी होते हैं, उसमें लीव्स भी होता है। तो यदि हम पूरे गिनेंगे कि कितने ब्रांचेज हैं, वो पूरे ट्री को लेंगे तो ट्री सहित जितनी शाखा है, तो एक व्यवहार की भाषा में कह दिया जाता है कि भाई इसमें इतनी शाखाएं हैं। ट्रंक को भी गिन दिया जाता है, मूल को भी गिन दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर महाभाष्य में जो कुछ भी लिखा है और महर्षि दयानंद जी ने जो कुछ कहा है, इसमें कोई भेद नहीं है। भगवान पतंजलि जी जो 1131 शाखा हैं वह वेद को लेकर के कहते हैं कि वेद मानो एक वृक्ष है, और उस यजुर्वेद रूपी वृक्ष में 100 शाखा है, और स्वयं यजुर्वेद हो गया तो उसको लेकर के 101 हो गया। ऐसे ही सामवेद है, सामवेद में 999 शाखा और एक सामवेद मिलाकर के 1000 हो गया। ऐसे ही अथर्ववेद 9 शाखा, उसमें 8 और एक अथर्ववेद मिलाकर के 9 हो गया। और उसके पश्चात ऋग्वेद में 21 कहा है, तो 20 शाखा और एक जो मूल जो यजुर्वेद हो गया, तो ये मिलकर के 21 हो गया। तो 31 में से 4 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद घटा दीजिए तो 1127 हो जाएगा। तो महर्षि दयानंद जी जो शाखा की बात करते हैं, वह शाखा जिसको कह रहे हैं, जिसको सामान्य हम सभी लोग कहते हैं जिसको शाखा, तो
उसको उतने को ही ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि वेदों की शाखा की बात है तो वेद को महर्षि ने चारों को अलग कर दिया है और उससे जो बच गया वह 1127 हो गया। तो इसीलिए महर्षि जी कहते हैं 1127 शाखा। परंतु जो जानने वाला नहीं है, जो नादान व्यक्ति है, वह वैसे ही उंगली उठाता है, महावास को पढ़ लेता है, बुद्धि से काम नहीं लेता और फिर जो है महर्षि दयानंद जी के ऊपर उंगली उठाता है कि देखो उन्होंने तो कैसे 1127 शाखा कह दी। अस्तु। आचार्य जी, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या बोलिए? आपने ये नंबर जब ऐड करो तो 1161 होता है आचार्य जी। नहीं, 1131, 31। तो पहले आपने कहा ऋग्वेद का कहा 21 का आचार्य जी। ऋग्वेद का 21 हो गया, यजु का 131 कहा, 121। अच्छा मान लीजिए, वो भी मान लिया। और सामवेद का आपने 1000 कहा। रुक जाइए। यजुर्वेद का 100 अध्वर्यु शाखा 101 हमने कहा। ओके आचार्य जी, वही मेरा कंफ्यूजन, मैंने 131 लिख रखा था आचार्य जी, सॉरी। नहीं, 101, 100 शतम माने स, एक अधिक, एकाधिकम शतम इति 100, एक अधिक स माने 101। ठीक है आचार्य जी, थैंक यू आचार्य जी। तो 101 शाखा, तो 111 माने महर्षि जी 1127 कहते हैं और पतंजलि जी 1131 कहते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है, इस चीज को समझना है। तो उसमें से जो प्रत्येक शाखा के जितने भी शाखाएं थी 1127, उस प्रत्येक शाखा के ऊपर उसका कैसे उच्चारण किया जाए, उसका स्वर कैसे हो, इत्यादि इत्यादि के ऊपर जो है व्याकरण हुआ करता था, शिक्षा हुआ करता था, जिसका नाम प्रातिशाख्य है। तो उस प्रातिशाख्य का दुहाई देकर के भट्टो जी दीक्षित सरीखे विद्वान कहते हैं कि प्रातिशाख्य में भी प्रसिद्ध है, परंतु महर्षि जी ने कहा है कि जो ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि प्रातिशाख्य में प्रसिद्ध है, क्या वह ये नहीं जानते कि ये वर्णांतर कभी नहीं हो सकते? क ख ग घ है तो क ख ग घ है, दूसरा वर्ण कैसे बन जाएगा? ये तो क ख ग घ ही रहेगा, च छ ज झ ही रहेगा, ट ठ ड ढ ही रहेगा। और जो कुंग खुंग घुंग घुंग को जो स्वर कहते हैं वो चुंग छुंग झुंग झुंग टुंग ठुंग डूंग ढूंग इत्यादि क्यों नहीं यम, ये उन्होंने कहा है, 2 दलील दी है। अस्तु, जो भी हो, महर्षि दयानंद जी को जो मिला वर्ण उच्चारण शिक्षा, उसमें जो 4 यम है, ह्रस्व गुंग, दीर्घ गुंग, अनुनासिक ळ, तो इस पर भी विद्वान जो है शंका करते हैं कि भाई अनुनासिक में भी तो वही दोष होगा जो आप कहते हैं वर्णांतर कभी नहीं हो सकते, वर्णांतर कभी भी नहीं हो सकते। तो ये वर्णांतर तो है, जैसे क ख ग घ है, और ऐसे अनुनासिक भी तो स्वर का ही भेद है। तो स्वर का ही जब भेद है तो वर्णांतर तो माने वर्णांतर तो वहां पर भी, जैसे आप यहाँ पर हेतु देते हैं कि जो ये बात आप कहते हैं कि प्रातिशाख्य में प्रसिद्ध है, तो क ख ग घ ये वर्णांतर कभी कैसे हो सकते हैं, यम कैसे बन जाएंगे? तो ऐसे ही जो अनुनासिक यम कैसे बन जाएंगे, ये हेतु देते हैं महर्षि दयानंद के यम जी की जो मान्यता है उसके खंडन में। तो इसके ऊपर मेरा जहां तक विचार है कि वर्णास्त्र सस्ती, वैसे तानुनासिक और निरनुनासिक को लेकर के चलेंगे तो उसके आधार पर तो 132 हो जाता है स्वर, और उसको आगे बढ़ाएंगे तो 308 प्रकार का स्वर हो जाता है, कि जो वहां पर मैं आपको बताऊंगा, पहले भी बताया हुआ हूं। 308 टाइप्स ऑफ वावेल हो जाता है। परंतु यहाँ पर तो वर्णा त्रिषष्ठी की बात कर रहे हैं, और वर्णा त्रिषष्ठी जो है वह वर्णा त्रिषष्ठी में ये अनुनासिक कहीं नहीं आता, और माने वर्णा त्रिषष्ठी में वह वर्णांतर माने उस रूप में, जैसे क ख ग घ आया उस रूप में अनुनासिक उस वर्ण के स्वर के अंतर्गत नहीं आता। वह तो
इसके जो ये ह्रस्व गुण, दीर्घ गुण, अनुनासिक ळ इत्यादि है, तो अनुनासिक इत्यादि, अनुनासिक ह्रस्व गुण दीर्घ गुण है, ये जैसे स्वर के ऊपर जाकर के ही वह उस रूप में उच्चरित हो जाता है, ऐसे ही अनुनासिक जो चिन्ह है, यह अनुनासिक चिन्ह तो स्वर नहीं है, अनुनासिक चिन्ह स्वर नहीं है, वह तो अनुनासिक वर्ण, वह चिन्ह जब उस पर लग जाता है तब वह अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जो सानुनासिक और निरुनासिक की जो बात कर रहे हैं, स्वर जो है दो प्रकार का है, सानुनासिक और निरुनासिक, तो वह उस वर्ण की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अयोगवाह जो वर्ण है, यह चिन्ह रूप वर्ण है, तो इस चिन्ह रूप वर्ण से ही वह वर्ण जो है सानुनासिक बन पाता है। तो इसके आधार पर ये हमारे दृष्टि में गलत नहीं है, पहले भी मैं बताया था और अभी बता रहा हूं, परंतु आप सभी विद्वान हैं, आप सभी विचारक हैं, तो इस पर और यदि कहीं अनुसंधान करने पर मिले, हमें जो मिला, महर्षि ज्ञान जी के जो खंडन किया वो भी आपको हमने बता दिया, उसका जो है वो भी हमने बता दिया। हमने पक्षपात नहीं किया कि भाई यही है और यही है, आपके सामने हमने सब रख दिया है। हमारा जो अपना कर्तव्य है, गुरु का जो कर्तव्य होता है, वो हमने किया। अब यह है कि आप लोग इस पर विचार करें और खोजें कि और आगे क्या हो सकता है। हालांकि अंतिम में जब ये शिक्षा, वर्णोच्चारण शिक्षा समाप्त हो जाएगा, तो परिशिष्ट के रूप में हम आपको यम के ऊपर और विशेष बताएंगे। जब ये पूरा समाप्त हो जाएगा 8वां अध्याय, तब जो है हम आपको यम का स्वरूप और यम की संख्या के संबंध में बताएंगे। और बता करके हम पूरा, भले ही हमारी मान्यता ये है, भले ही हम इस चीज को मानते हैं, परंतु आपको ये भी शिक्षा शास्त्र इत्यादि के द्वारा बताने का प्रयास करेंगे कि क्या यम है और क्या विद्वानों ने माना है। तो अभी इतने ही। तो अनुस्वार और यम ये नासिक के वर्ण है, अनुस्वार और यम ये नासिका से बोले जाते हैं। अब आगे है, इस पर विचार है, अन्य आचार्यों का जो कथन है इस बात। आचार्य जी आगे बढ़ने से एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। हाँ बोलिए। कि 36 नंबर श्लोक में जो है, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है इन्होंने हर्ष और दीर्घ चिन्ह को दिखाया है, लेकिन जो अनुनासिक है उसको बाहर दिखाया, कोई कारण है उसका? ये जो है ये बोल रहे हैं कि ळ को छोड़ करके जी फिर हर्ष और दीर्घ को ब्रैकेट में लगा दिया आचार्य जी, और अनुनासिक चिन्ह को बाहर लगा रखा है, तो उसका कोई भेद ये बताने की कुछ प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, वहां पर ये करना चाह रहे हैं कि ळ को छोड़ करके ह्रस्व गुण, दीर्घ गुण, हालांकि पहले दीर्घ है इसमें दे दिया हुआ है, फिर ह्रस्व दिया है, और उसके बाद कोष्ठक में बंद करके ही वो जो है अनुनासिक दिया है। तो ये इसलिए ऐसा है क्योंकि ये अनुस्वार के स्थान पर आदेश होता है। ये जो दो चिन्ह है ना, जी जी, ये अनुस्वार के स्थान पर आदेश होता है, तो इसलिए इसका एक ग्रुप बना दिया है जी, और अनुनासिक अलग है, स्वतंत्र है, तो इसलिए ऐसा कर दिया है, और कुछ नहीं है। बस ये है कि अनुस्वार के स्थान पर आदेश होता है जी। तो जैसे अनुस्वार के स्थान पर आदेश होता है, ऐसे ही जो है वो अनुनासिक अलग है, यह किसी के स्थान पर आदेश नहीं होता है, स्वतंत्र ही है। और ये जब उसमें लग जाता है स्वर में, तो अनुनासिक स्वर बन जाता है। तो ये है कि अनुस्वार, तो ऋ को छोड़ करके दीर्घ गुण, ह्रस्व गुण, और गुंग मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैं गुंग कह रहा हूँ। जब मैं काशी में पढ़ता था तो पिटाई भी लगती थी मुझे, तो वो वहीं पर हमारे गुरुजी मार्कंडेय ब्रह्मचारी जी, जो करपात्री जी के गुरु भाई थे, वो हमें गुंग सिखाए।
बोले कि इसको बोलो, तो मैं बोल रहा था गणा नाम तो गणपति बोला जो मैं बोलता हूँ, और गणपति ग्वंग, ऐसा मैं ग्वंग भी कहता था। तो बोले कि नहीं ग्वंग नहीं है, इसका गुं उच्चारण है। गणा नाम तो गणपति गुं हवामहे, प्रियाणाम तो प्रियपति गुं हवामहे, एक ग्वंग नहीं, और मैं पतिंग कहता था। तो इस तरीके से तो उन्होंने सिखाया, तो वही मेरे मुख में अभ्यास है। तो लौ को छोड़ करके तो जो दीर्घ है और ह्रस्व है, मतलब ये दीर्घ गुंग और ह्रस्व गुंग और अनुनासिक और अनुस्वार को नासिका से बोलना शुद्ध है, ऐसा महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं। अच्छा। अब इसके ऊपर जो है आचार्यों का मत दे रहे हैं 37 में, और ये वृद्ध जो पाठ है वह 17 है। बोलते कंठ्य नासिक्यम अनुस्वारम एके, ऐसा है। कंठ्य हाँ ठीक है, कंठ्य नासिक्यम अनुस्वारम एके, ये है लघु पाठ में वृद्ध महर्षि जी ने जिस पर व्याख्या की है, और वृद्ध पाठ में कंठ न करके कंठ नासिक्यम अनुस्वारम एके, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसका पीछे भी समाधान कर दिया हुआ हूं। कंठ नासिक्यम द्वितीय विभक्ति एक वचन, और अनुस्वारम ये भी द्वितीय विभक्ति एक वचन, और प्रथमा विभक्ति भी मान सकते हैं, माने प्रथमा विभक्ति भी मान सकते हैं, द्वितीय विभक्ति भी मान सकते हैं। तो एक के माने केचन आचार्य, कुछ आचार्य जो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ जो आचार्य है अनुस्वार, क्योंकि ऊपर अनुस्वार का जिक्र है और यम का जिक्र है, अनुस्वार यमा नासिक्या। तो कुछ जो आचार्य है एके माने केचन आचार्य, तो अनुस्वार जो वर्ण है इसको कंठ नासिक के वर्ण मानते हैं, कंठ नासिक के वर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस पर हम समास कर लें। कंठश्च नासिका चेति कंठ नासिकम समाहार द्वंद्व समास हो गया, और इसमें जो है द्वंद्वश्च प्राणितुर सेनांगाना मस्ताध्याय का सूत्र है, इसे एक बद्ध भाव हुआ, और सनपुंसकम उसी में सूत्र है, उसी द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद का सूत्र है, तो इससे वह नपुंसक लिंग हो गया, इसलिए कंठ नासिकम बन गया। और फिर कंठ नासिके भवति कंठ नासिक्य, ऐसा, और तम कंठ नासिक्यम, ऐसा। तो कंठ नासिक्यम, तो कंठ नासिके भवति कंठ नासिक्य पुंलिंग करेंगे तो अतम कंठ नासिक्यम, इसी के आधार पर जो है द्वितीय विभक्ति हो जाए। अनुस्वार यम नासिक्या, तो अनुस्वार अनुस्वार पुंलिंग है, इसलिए द्वितीय विभक्ति एक वचन ही इसको कीजिए, प्रथमा नहीं। कंठ नासिक्यम द्वितीय विभक्ति एक वचन ही होगा। तो यहां पर जो है अब इसका अर्थ जो होगा एके है, माने कई आचार्यों का मत है। केचन आचार्या, अनुस्वारम माने अनुस्वार संजक जो है वर्णम, यह अनुस्वार संजक जो वर्ण है इस वर्ण को कंठ नासिक्यम, इस वर्ण को कंठ और नासिक के वर्ण कहते हैं। कंठ नासिक्यम वर्णम कथयन्ति, कर्म हो जाएगा, ये फिर द्वितीय व्यक्ति हो जाएगा। तो कुछ आचार्यों का मत है कि अनुस्वार वर्ण को कंठ नासिक के वर्ण कहते हैं, अर्थात कंठ और नासिका से बोले जाते हैं, दोनों से मिल करके बोले जाते हैं, कंठ और नासिका से। समझ में आ गया जी? जी। इसमें कोई शंका? आचार्य जी, हाँ हाँ, ये
36 जो सूत्र है हाँ। उसके बारे में मेरा ये प्रश्न है कि सूत्र में तो कहाँ लिखा नहीं है कि ड़ को छोड़ना चाहिए। मुझे समझता है कि ड़ बोलते समय नासिका का उपयोग नहीं करते, इसलिए वो उसको छोड़ना चाहिए, लेकिन ये सूत्र में कहीं बताया नहीं है। तो बहुत ये सुंदर। कैसे बहुत सुंदर, आपने अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा लगा हमें। तो यहाँ पर यही है कि महर्षि दयानंद जी जिसको यम मान रहे हैं, तो उसमें उनको जो मिला उसके आधार पर यम मान रहे हैं। उससे पहले वो भी ऐसे ही यम मानते थे जैसे कि सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में है। जब ये मिला तो उनका भी विचार और इस पर चिंतन किया, तो फिर ये हो गया। तो वो जो यम है, महर्षि जिसको यम कह रहे हैं, उसमें ळ जो है उसका नासिका से उच्चारण होता ही नहीं है। तो जिसका जब उच्चारण होता ही नहीं है तो स्वाभाविक ही है कि जब आप अष्टाध्यायी इत्यादि पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ऐसे हैं कि वो जब वो होगा ही नहीं। अब जैसे एचो यवायाब पढ़ते हैं और इको एनची पढ़ते हैं, तो एचो यवायाब और इको एनची जब पढ़ते हैं तो अर्थ इक के स्थान में यन होता है, अच के पर रहते हैं, और एचो या कहते हैं एच के स्थान में ऐ अब आयाब आदेश होता है, अच के पर रहते हैं। तो दोनों स्वर के परे रहते होता है, दोनों स्वर के परे रहते होता है, एक के स्थान में यन और एक के स्थान में ये। और ऐसे ही आद गुण भी जो है अच के परे रहते होता है, अकशवन दीर्घ भी अच के परे रहते होता है। तो अब यह है कि वहां पर देखना ये होता है कि पीछे जिसका जिक्र हो गया, अब अपने बुद्धिमत्ता से विचार करेंगे कि सब जगह अच है अच है अच है, परंतु कहां पर कौन सा अच होगा, कहां पर कौन सा अच होगा। तो वो जब ये कह दिया कि अक्ष से उत्तर सवर्ण अच परे होगा, अब ई और ई है, अब ई और ई है तो यहाँ पर ई को नची भी लग रहा है कि ई के स्थान में यन होता है, अच के परे रहते हैं। तो यहाँ पर ई प्लस ई, तो बाद वाला जो ई है वह अच है, स्वर है, और यहाँ पर ई को नची भी लग रहा है, परंतु यह ई को नची नहीं लगेगा। वहां पर अब ये बुद्धि से हमने भेद कर लिया कि अकाश सवर्ण यदि अच परे होगा, जैसा पहले है वैसा ही बाद में होगा, तो दीर्घ हो जाएगा, वहां पर जो है यण नहीं होगा। तो जैसे वहां पर हम बुद्धि से करके भेद करके कहां पर कैसे छांटना है, कहां पर किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ये बुद्धि से करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर महर्षि जी ने जो यम 4 है, उस 4 यम में से ह्रस्व दीर्घ और अनुनासिक ये तो नाक से बोले ही जाते हैं, परंतु ळ कभी भी नाक से नहीं बोले जाते। इसीलिए ऐसी उनको व्याख्या लिखनी पड़ी, और लिखे नहीं लिखते तो फिर ये शंका होती कि भाई अनुस्वार और यम नासिका से बोले जाते हैं, इसलिए ळ का भी अग्नि मीणे पुरोहित माने इस तरीके से नाक से बोले जाते हैं। जैसे यवला द्विधा का दिए ना कि यवल 2 प्रकार के हैं, सानुनासिक अनुनासिक, तो ऐसे ही ये भी नाक से ही बोले जाते। ऐसे शंका होने लग जाती, तो उस शंका को निवृत्त करने के लिए यहाँ पर ळ नाक से नहीं बोले जाते हैं। इससे दो बात सिद्ध हुई कि एक तो ये हुआ कि नाक से कभी नहीं बोले जाएंगे, और दूसरी बात ये हुई कि भाई ळ को छोड़ करके और जो 3 शेष वर्ण है उसको नाक से हम बोलेंगे। नहीं तो यदि यहाँ पर नहीं कहते ळ को छोड़ करके तो यम वर्ण नाक से बोले जाते हैं, तो आप भी बोल सकते थे कि भाई जब यम ये 4 है तो ळ भी नाक से ही बोले जाएंगे। और जब ऐसा कह दिया, व्याख्या कर दिया, तो इसे पता चल गया कि कभी भी नाक से बोले ही नहीं जाते हो। समझ गए? हाँ आचार्य जी। अब जो है 37वां जो वर्ण है, 37वां जो है, तो कई आचार्य के मत है कि अनुस्वार जो वर्ण है वह कंठ और नासिक के वर्ण है, कंठ और नासिका से बोले जाते हैं। परंतु महर्षि दयानंद जी मैंने जैसा अर्थ किया उससे विपरीत अर्थ इन्होंने किया है। इस पर आप लोगों को शंका करनी चाहिए थी, आपने किया नहीं। मैंने क्या अर्थ बताया
बोलिए अनंत जी, मैंने क्या बोला इसका अर्थ? कंठ नासिक के अनुस्वारम मेके का क्या अर्थ मैंने किया? आचार्य जी, आपने कहा कि ये जो अनुस्वार होता है वो कुछ आचार्य के मत से कंठ और नासिका दोनों के प्रयोग से होता है, दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए कंठ हाँ, नासिक है। ठीक है, मैं यही बोला था। हाँ, लेकिन यहाँ पे व्याख्या में लिखा है कि कंठ और नासिका स्थान वाले नकार को कोई आचार्य अनुस्वार कहते हैं। यानी दो, ये कंठ से बोले जाए नासिका से बोले जाए, दोनों को अनुस्वार कहते हैं। कहते कहाँ कर रहे हैं? पूरा पढ़िए। कंठ और नासिका स्थान वाले नकार को कोई आचार्य अनुस्वार के समान केवल नासिका स्थान ही कहते हैं। हाँ, ये कहा है कि बोल रहे हैं कि कंठ और नासिका स्थान वाले जो नकार है, इस नकार को, क्योंकि कंठ नासिक के वर्ण कौन सा है हमारे सामने? घोयण 5 है वर्ण वर्ग में, उसमें कंठ तालव्य वर्ण हो गया य, कंठ और मूर्धन्य हो गया ण, कंठ और दंत हो गया न, कंठ और ओष्ठ हो गया म, और न को क्या हो गया? कंठ और नासिक्य। नहीं समझे? हाँ। तो कंठ और नासिक्य, तो कंठ नासिक नकार हो गया, तो कंठ और नासिक्य नकार हो गया। तो यहाँ पर महर्षि जी जो व्याख्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कंठ नासिक के वर्ण अर्थात नकार जो वर्ण है, उस नकार वर्ण का उच्चारण कैसा हो? तो अनुस्वार के समान हो। अनुस्वार का जैसा उच्चारण होता है उसी तरीके से हो, ऐसा महर्षि जी कह रहे हैं। तो अनुस्वार का कहाँ से उच्चारण होता है? नासिका से होता है, इसलिए कहा कि केवल नासिका स्थान से हो, अनुस्वार के समान हो, ऐसा इन्होंने किया है। और हमने अर्थ किया कि अनुस्वार जो वर्ण है वह अनुस्वार वर्ण नकार के समान इसका उच्चारण हो। नहीं समझे? मैंने इसके विपरीत अर्थ किया है। हेलो, नकार के समान? हाँ, मतलब ये है कि अनुस्वार जो वर्ण है वह कंठ और नासिक्य वर्ण है, माने कंठ और नासिक्य, कंठ और नासिका से बोला जाता है। तो कंठ और नासिका से कौन बोला जाता है? नकार बोला जाता है। तो जैसे नकार कंठ और नासिका से बोला जाता है, वैसे ही अनुस्वार वर्ण भी कंठ और नासिका से बोला जाएगा। ये मैंने अर्थ किया। नहीं समझे? अनुस्वार वर्ण कंठ और नासिका स्थान से बोले जाते हैं, अर्थात यह कंठ और नासिक के वर्ण है। बस इन्होंने नकार को लिया कि कंठ और नासिका स्थान वाले जो नकार है वह अनुस्वार के समान उच्चारण होता है, अर्थात अनुस्वार का जो नासिका स्थान है उसके समान होता है। और मेरी बुद्धि जहां तक गई, वो ये कोई उन्होंने जो अर्थ दिया ये कोई गलत नहीं है। ये इस क्रम से ये कह रहे हैं कि अनुस्वार का प्रसंग है ही, तो अनुस्वार नासिका से उच्चारण होता ही है, तो कंठ नासिक वर्ण भी अनुस्वार के समान होता है। ये कहना चाह रहे हैं महर्षि जी। और मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं कि अनुस्वार और यम नासिक के वर्ण है ही, परंतु अनुस्वार वर्ण के संबंध में बता रहे हैं कि जैसे यम के संबंध में भी आगे कहेंगे। तो यमाश्च, वो जो आगे वाला जो सूत्र है, यमाश्च नासिक के जिह्वा मूलिया एकेशाम, तो कई आचार्यों का मत है कि यम जो वर्ण है नासिक के और जिह्वा मूलीय वर्ण है। तो नासिक यहाँ पर उसी तरीके से अर्थ किए। तो मैं जो व्याख्या किया, आगे जो सूत्र है महर्षि ने जो व्याख्या किया, और पीछे जो अनुस्वार यम नासिक क्या है, तो उसमें से यम के संबंध में 38 सूत्र है। 38वां सूत्र है कि यम वर्ण जो है
नासिक की जिह्वा मूलीय वर्ण है, तो जब यम के संबंध में वहां कह दिया तो उसे बचा क्या? अनुस्वार। तो अनुस्वार का वहां पर जिक्र किया जा रहा है कि अनुस्वार जो वर्ण है वह कंठ नासिक के वर्ण है, कंठ और नासिका से बोले जाते हैं। मैं वो जो सूत्र है, सूत्र का जो क्रम है, इस क्रम के आधार पर हमने ऐसी संगति लगाई है। और महर्षि जी ने जो किया है, ये वो कह रहे हैं कि कंठ नासिक के जो वर्ण है उसके नकार जो है उस नकार को जो है कह रहे हैं कि अनुस्वार के समान उच्चारण होता है। ये इस तरीके से कह रहे हैं। दोनों का, उनका समझ लिए, हमारा समझ लिए। हाँ अनंत जी, आपको समझ में आया? जी आचार्य जी। कोई शंका? वासुदेवन जी, कोई शंका? हाँ जी, हमको जो समझ में आता है आप बताएंगे। यमगणनम में भी वो नासिका स्थान का प्रयोग होता है जी। और जैसा मोनुस्वार करते हैं वो अनुस्वार यूज करते हैं, तब भी नासिका का प्रयोग होता है। वेद प्रयोग में जब हम गणानाम त्वा गणपतिगुम हवामहे, न वो तो गलत ही है वासुदेवन जी। वहाँ तो संधि हो जाती है, अनुस्वार को आदेश हो जाता है। यदि आदेश हो जाता है तो अनुस्वार को आदेश, उच्चारण तो अनुस्वार होता है, नासिका से होता है। और नासिका से तो होता है, तो गुंग भी तो कह देते हैं, ग कंठ से भी कह देते हैं और भी कर देते हैं। तो ये नासिका का प्रयोग ख का ग में नहीं होता है, यमगणनम में होता है और ये यम उच्चारण में होता है। तो जॉइंटली प्रयोग होता है तो भी अनुस्वार का स्वर आता है। नासिका से भी प्रयोग होता है, कंठ से भी, कहीं कहीं शुद्ध नासिका का स्वर हम सुनते हैं, कंठ का नहीं सुनते हैं। मकार में भी नासिका का प्रयोग है, हम नहीं सुनते हैं। यही हमारी समझ में आता है। नकार में तो नासिका का प्रयोग, नासिका तो स्वर सुनते ही हैं नाक से। जो यमगणनम जो है पंचम सब तो नाक से तो बोले ही जाते हैं, बोले जाते हैं। नाक से तो बोले ही जाते, मैंने अपना संधि में वो अनुस्वार का स्थान लेता है, तब नासिका शुद्ध उच्चारण नासिका से होती है। अनुस्वार का स्थान लेता है, नासिका का स्थान लेता है। नासिका स्थान लेता है, अनुस्वार भी तो नासिका स्थान से बोला जाता है। जैसे अनुस्वार नासिका स्थान, यमगणनम में नकार को कंठ का प्रयोग भी होता है, नासिका का प्रयोग भी होता है। वो तो है ही कि नकार कंठ का प्रयोग होता है, नासिका, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो इसका प्रसंगानुसार क्रम से जो अर्थ करेंगे, तो मैं जहां तक समझा हूं, अनुस्वार यमा नासिक क्या है, उसके बाद है कंठ नासिक के अनुस्वार में के, उसके बाद है यमास नासिक के जिह्वा मूलिया एक शाम। तो 21वां नंबर आप सूत्र देखिए, मैंने 38 जो है 38 नंबर देखिए। यहाँ पर महर्षि क्या क्या कर रहे हैं कि कई एक आचार्यों के मत से यम अर्थात ह्रस्व गुंग, दीर्घ गुंग और अनुनासिक ये भी नासिका और जिह्वा मूल स्थान वाले हैं। तो यम के संबंध में कह रहे हैं ना कि नासिका और जिह्वा मूल स्थान वाले हैं, ये यम के संबंध में कह रहे हैं। तो जैसे यहाँ यम के संबंध में कई आचार्यों का मत है, तो वहां अनुस्वार के संबंध में मत होना चाहिए ना पीछे, क्योंकि अनुस्वार और यम है। तो अनुस्वार और यम में से यम के संबंध में 38 नंबर सूत्र है, तो अनुस्वार के संबंध में होना चाहिए। मूल का स्थान भी है, ऐसा कई आचार्यों के मत में ऐसे भी माना जाता है। वो तो है ही नहीं, फिर मेरी बात नहीं आप समझ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ
कि मैंने जो व्याख्या किया है वह व्याख्या इस आधार पर किया है कि अनुस्वार यमा नासिक क्या है, तो सैद्धांतिक सूत्र है, ये तो सिद्धांत है, परंतु मत जो है अन्य आचार्यों का जो विचार है वह नकार के संबंध में विचार है या अनुस्वार के संबंध में विचार है, ये प्रश्न है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जब अनुस्वार यम का प्रसंग चल रहा है तो अनुस्वार के संबंध में विचार होना चाहिए, नकार के संबंध में विचार नहीं होना चाहिए मेरे दृष्टि में, क्योंकि और आगे आप बोलेंगे कैसे, तो आगे जो व्याख्या की है 38 में यमास्त नासिक के जिह्वा मूलिया एकेषाम, तो वहां पर जैसे मैं वहां पर अनुस्वार के संबंध में विचार की बात कर रहा हूं, ऐसे ही यम के संबंध में विचार है। तो यदि 38 नंबर यम के संबंध में बता रहे हैं तो पीछे वाले अनुस्वार के संबंध में होना चाहिए। इसी आधार पर मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि अनुस्वार वर्ण कंठ और नासिक के वर्ण है, कंठ और नासिका से बोले जाते हैं, जैसे नकार बोले जाते हैं कंठ और नासिका से, उसी तरीके से अनुस्वार भी कंठ और नासिका से बोले जाते हैं। ये मैं क्रम से कह रहा हूं, ऐसी व्याख्या मैं कर रहा हूं, और मर्जन ने ऐसी व्याख्या की है, तो ये है, इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। अब इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कैसे किए या कैसे है ये तो उच्चारण करते करते पता चलेगा। आगे चले? हाँ जी, हाँ जी। तो आगे है यमाश्च नासिक के जिह्वा मूलिया एकेषाम। तो यमाह प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, च अव्यपद है। नासिक के जिह्वा मूलिया ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, एकेषाम ये सर्वनाम षष्ठी बहुवचन है। नासिक के का अर्थ हुए कि नासिकायाम भवायति नासिक्या, ये शरीरावयवाचा जो सूत्र है इससे यत प्रत्यय हुआ, नासिक के बन गया, ते नासिक क्या हो गया। और जिह्वा मूलिया, जिह्वा मूले भवायति जिह्वा मूलिया, जिह्वा मूलांगुले छ जो है इसे छ प्रत्यय हुआ, जिह्वा मूलिया बन गया। तो अब इसमें समास है, नासिक्याश्चा, नासिक्याश्चासौ, नासिक्याश्चामि, क्योंकि नासिक्या बहुवचन है, तो नासिक्याश्चामि जिह्वा मूलियाश्च, मूलिया से भी नासिक के जिह्वा मूलिया, कर्मधारय समास हो गया। तो ये जो यम वर्ण है ये ह्रस्व गुण अनुनासिक ळ, ये जो यम वर्ण है, यम संजक जो वर्ण है, ये यम संजक वर्ण नासिक और जिह्वा मूलीय वर्ण है। अर्थात कई आचार्यों का मत है कि ये यम संजक वर्ण नासिका और जिह्वा मूलीय है, माने नासिका स्थान और जिह्वा मूलीय स्थान से, माने नासिक के और जिह्वा मूलीय वर्ण जैसे बोले जाते हैं, नासिका से और जिह्वा मूल स्थान से बोले जाएंगे, माने नासिका और जिह्वा मूल दोनों स्थानों से बोले जाएंगे। नासिक के तो है ही, परंतु जिह्वा मूलीय और जोड़ दिया कि जिह्वा मूल स्थान भी है इसका, तो दोनों मिलाकर के हो गया। समझ गए? कोई शंका? अब समय भी हो गया है, किसी को कोई शंका है इतने में? नहीं आचार्य जी। अच्छा अनंत जी, आपको कोई शंका? नहीं आचार्य। हाँ। प्रतीक जी? नहीं जी। वासुदेवन जी? आप उच्चारण में यम प्रयोग का उच्चारण करके उदाहरण दे के समझाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है न। तो मैं बता दिया ना कि गणा, वैसे नासिका से इसका मूल सिद्धांत तो नासिक के वर्ण है, इसलिए गणानाम त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणाम त्वा प्रियपतिं हवामहे, ऐसा होगा। तो नाक से बोला जाएगा। दो यम और एक उदाहरण तो दिया आपने, हाँ, वो उसमें और सुगुण का उदाहरण और
ये ह्रस्व गुंग का उदाहरण है। ऐसे दीर्घ गुंग का उदाहरण होगा, बस उसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा, बस इतना ही है। ह्रस्व गुंग में जो है हल्का सा ही होता है और दीर्घ गुंग में लंबा हो जाएगा। यहाँ कठिनाई इसलिए पड़ती है कि लौकिक भाषा में इसका प्रयोग ही नहीं आता है, इसीलिए लौकिक व्याख्या में भी प्रयोग हालांकि आजकल भूला गया है, वेद में है। आप जो है इसके ऊपर युधिष्ठिर मीमांसक जी की टिप्पणी पढ़िए। युधिष्ठिर मीमांसक जी इसके ऊपर बहुत ही विस्तृत व्याख्या लिखे हैं। वो प्रायः इसकी व्याख्या लिखते हैं और साथ साथ उनकी पुस्तक है एक संध्या के ऊपर जो है अग्निहोत्र पद्धति है, या ऐसे है कि उसमें जो है वेद का माने वेद संध्या पद्धति और योग अग्निहोत्र पद्धति में जो वेद मंत्र में जहाँ जहाँ पर भी ऐसा आया है तो उन्होंने शुरू में ही बता दिया है कि कैसे कैसे इसका उच्चारण करना चाहिए। तो उसमें यही सब सूत्र दिया है, अनुस्वार यमा नासिक या और भी बहुत मतलब जो भी है उन्हें विस्तृत किया, तो उस पर पढ़िए। तो इसी के आधार पर जो है नाक से बोलते हैं, मतलब आर्य समाज की परिपाटी है, आर्य समाज में परिपाटी है कि वो नासिका से बोलते हैं। और अन्य जो है इसके अलावा जो परिपाटी है वो कोई ग्वंग कहता है, कोई गुंग कहता है, मतलब इस तरीके से उच्चारण करते हैं, बस यही है। तो अब लोक व्यवहार में तो प्रयोग में आता ही नहीं है, इसीलिए तो हमको कठिनाई पड़ती है समझ में आने में। हाँ कि व्यवहार में आता भी है तो उस पर ध्यान नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर देखना ये होगा आपको कि ह है, श है, इस सब के बाद जो है अनुस्वार को ये सब आदेश होता है, क्योंकि आगे आएगा व्याकरण में आगे कहाँ पर जो है ह्रस्व गुंग आदेश होगा, कहाँ पर दीर्घ गुंग आदेश होगा। तो आप व्यवहार में देखेंगे कहाँ पर जोर दिया जा रहा है, कहाँ पर जोर नहीं दिया जा रहा है, इस प्रकार देखेंगे तो फिर ये हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। व्यवहार में भी हो सकता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ऐसा भी है। सुमन जी आपको कोई शंका है? कोई उच्चारण और स्वर्ण का बिना कारण के नहीं किया जाता था, ये आजकल ये प्रयोग में ही नहीं है। उसका किस कारण से इसका प्रयोग होता था ये भी मालूम नहीं पड़ता है। वो अनर्थक तो नहीं है बिना अर्थ के। थोड़ा रुक जाइए, सुमन जी कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं सुमन जी? और 9 हो गया अथर्ववेद का, नौ हो गया ऋग्वेद का है 21 और अथर्ववेद का है 9। हाँ जी, वो 31 है, 11 से 31 आप देख लेंगे, उसमें 4 घटा दीजिएगा मूल को तो 11 27 हो जाएगा। तो इसमें ये है कि ये तो और कोई शंका नहीं है ना आपको? हो गया, मंत्र पाठ करिए। हाँ जी, वो बाद में भी आपको बता देंगे, वो कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी